ठेकेदारी नहीं चलेगी, धोखेबाजी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ खान पाकिस्तान ऑब्जर्वर से हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर। मुल्क में महंगाई जो है वो 38% तक ज़्यादा हो चुकी है। गरीब का जीना महाल हो गया है। रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। लोग सड़कों पे हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। मजदूर यूनियन आज यौम मई के हवाले से सड़कों पर हैं। आज इनसे बात करेंगे, इनके जो यूनियन रहनुमा हैं इनसे बात करेंगे कि वो महंगाई को किस तरह देख रहे हैं, उनके हुकूमत वक्त से क्या मुतालबात हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वारिस अली। वारिस साहब, ये आज क्या मुजाहरा कर रहे हैं आप, किस सिलसिले में? आज सारे ये दिन पूरी दुनिया में मज़दूरों के हकूक़ के लिए जदोजहद के लिए मनाया जाता है और शिकागो के उन मेहनत कशों को जिन्होंने अपने हकूक़ के असूल के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए और दुनिया भर के मेहनत कशों के लिए इज़हार यकजहती के लिए और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ जो है हम मेहनत कश तबके के हकूक़ के असूल के लिए यहाँ जाऊँ। कितनी महंगाई हो गई है मुल्क? सर, महंगाई 4 गुना हो गई है। मजदूर जो है 25,000 तनख्वाह लेने वाला, वो उसके लिए गुज़र मुश्किल है। लोग खुदकुशी कर रहे हैं। किसी तौर भी 2 टाइम खाना नहीं बन सकता इस बजट में। और ये बड़ा इस मुल्क के गरीब मेहनत कशों के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती और जबर है, जो हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्री है कि वो इसकी तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दे। आप क्या काम कर? मैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड में यूनियन करता रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं वहाँ से रिटायर्ड हूँ, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की हमारी यूनियन है। हमारे साथ पंजाब रिक्शा ड्राइवर यूनियन है रजिस्टर्ड, जो हमने लाहौर में की हुई है। और उसके अदारे के जो स्कूल हैं, उसकी जो स्टाफ एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ हैं। हम 11 बजे के इधर हैं। अब हमारी वापसी हो रही थी, लेकिन बड़े देर तक लोगों ने यहाँ पे जो एहतजाज किया है और ज़्यादा लोग परेशान हैं महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से। तनख्वाहें कितनी बढ़नी चाहिए आपके ख्याल में कि एक मजदूर का जो वक्त गुजर सके? तनख्वाहें जी ऐसे जैसे मिनिमम वेज का 32,000 किया है, ये कम से कम इसको ट्रिपल होना चाहिए। फिर भी मीट जो है वो मीट नहीं हो सकती। मतलब 1 लाख रुपया तनख्वाह होनी चाहिए। 1 लाख कुछ भी नहीं है। जो हालात हैं, जो किराए पे रह रहा है और जो बच्चों की पढ़ाई है, जो बिजली जिस तरह महंगी हुई है, जिस तरह गैस पे मीटर पे 30 रुपये महीना था, एकदम गवर्नमेंट ने खुद चुपके से 500 रुपये का इजाफा कर दिया है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हुकूमत मेहनत कशों को रिलीफ देने की बजाय उनको जो है उनकी आखिरी सांसें भी छीन रही है। नाज़रीन, आपने वारिस अली की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि मजदूर की जो मिनिमम वेजेस हैं वो हुकूमत ने 32,000 तो कर दिए। मेरा नहीं ख्याल किसी को 32,000 मिल रहे हों, लेकिन उनका कहना है कि ये 32,000 को कम से कम 3 गुना होना चाहिए। यानी मजदूर की तनख्वाह 1 लाख रुपया हो तो फिर उसका गुजारा जो है वो हो सकता है। अभी हमारे साथ और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक खातून मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं और क्या उनका मौक़िफ़ है महंगाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रुखसाना लहर। रुखसाना साहबा, आप भी प्रोटेस्ट करने आई हैं महंगाई? जी बिल्कुल, मैं भी आम अवामी शहरी हूँ, तो मुझे भी महंगाई का जो जोर नज़र आ रहा है वो सबको ही पता है, हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। क्या महंगा हो गया है? हर चीज़ महंगी हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो हमने हंडिया सालन जो बनाना, उसमें घी की कीमत देखें, अफोर्डेबल नहीं है। क्या हम यानी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाने के लिए कम पैसों में ज़्यादा काम नहीं हो सकता। और कम तनख्वाह, अगर 30,000 कोई फ़र्ज़ करे कमा ही रहा है ना किसी तरीके से, वैसे तो बड़ी मुश्किल है। 25 से ऊपर ही नहीं अभी तक गई। अभी तो वो अलाउंस जो मिला है वो ओके नहीं हुआ, शायद वो मिलना कब है। हमारे घर में खुद एक फैक्ट्री वर्कर की मैं वाइफ हूँ, और उसके अलावा हमारी अपनी मर्ज़ी है कि मैं कोई स्कूल टीचिंग करती हूँ और अपने अखराजात में मियाँ की हेल्प भी करती हूँ। आप बाकायदा जॉब करती हैं, हाउस वाइफ है, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, जाहिर है बच्चे मेरे, और बाकी ये कि अपनी मर्ज़ी से मैं स्कूल टीचर हूँ, वो अपने शौक़ से। मुझे कितनी तनख्वाह है आपकी? 30,000 है मेरी। गुजारा हो जाता है?
बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए मियाँ भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रही हूँ, लेकिन मसला क्या है, हम लोगों ने घर का रेंट देना होता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, चूंकि फीसें हैं बहुत ज़्यादा फीसेज हैं। किचन क्या हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करती है? मुतालबा ये है कि जो बिला वजह की महंगाई है ना, ख़ास तौर पे अब हम घर में 3 अफराद हैं, मेरी एक बेटी, तो बहरहाल उसका भी मैं अभी बताना चाहूँगी कि अभी थोड़े दिन पहले उसकी डेथ हो गई बेटी की। अब हम सिर्फ 2 बंदे रह गए हैं घर में, तो 40,000 मुझे बिल आया, जबकि हम लोग एसी यूज़र नहीं हैं, हम लोग ओवन में कोई चीज़ गर्म नहीं करते हैं। तो 40,000 और मैं एक मतलब मेहनती खातून हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं हाथ से कपड़े धोना पसंद करती हूँ। वॉशिंग मशीन है मेरे पास, दुनिया की हर चीज़ है, वालिदैन की तरफ से हर चीज़ अवेलेबल है घर में, लेकिन मैं खुद ही सादा, हम लोग सिंपल लाइफ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमें 40,000 टू अबव जो बिल आया, हमें पता है हमने 3 किस्तों में कैसे उसे कवर करना है, और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जिनके घर में अच्छी अमाउंट आ जाती है, चले हमारे घर में 50,000 आ जाता है, मेरा कुछ गुजारा अच्छा हो जाता है, लेकिन जिनके घर में बच्चे ज़्यादा हैं जिनके, और उनकी 30,000 25 से 30,000 सैलरी, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत से क्या मुतालबा करती है, क्या होना चाहिए? हुकूमत को खुद सोचना चाहिए। मुतालबा हम क्या करें, जो ऊपर से महंगा, हर चीज़ महंगी की जा रही है, प्लीज़ खुदारा वो महंगी चीज़ें सस्ती कर दें, ताकि हर बंदे की पहुंच में वो हो जाए। और आटा देखें, आटे की वजह से लाइनों में लग के जो मौत वाक़या हुई है लोगों की, औरतें ख़वातीन ये नहीं देख रही कि वो प्रेग्नेंट हैं वो, लेकिन लाइन में लगी हुई हैं, क्योंकि घर में जो दूसरे बच्चे हैं उनको खाना खिलाना है, उनको रोटी देनी। जी तो नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। 30,000 रुपया महाना आमदन है और 40,000 रुपया बिल आ गया है। तो ये हुक्मरान ही कोई बता सकते हैं कि खातून जो है अपना किचन कैसे चलाएगी, अपने बच्चों की फीसें कैसे देंगे और बाकी के मामलात कैसे गुजारेंगे। हमारे साथ एक लिटरली मजदूर मौजूद हैं जिनके हाथ में अभी मजदूरी का सामान है, गालबन वो राज है। उनसे बात करते हैं, इधर हमारे साथ मौजूद हैं, कि ये क्या करने आए हैं आज तो लोग छुट्टी मना रहे हैं, अफसरान जो है अपने घरों में बैठे हैं, मजदूर सड़कों पे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये क्यों आज सड़क पे आए हैं, क्या मामला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अख्तर अली। अख्तर अली साहब, कितों आए हो? मैं खानेवाल से। इधर मजदूरी करते हैं? जी 6 साल मजदूरी की, इसके बाद राजगिरी की, इससे पहले कॉमर्स का डिप्लोमा भी किया हुआ है। अच्छा, कॉमर्स का डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो क्या गुजारा नहीं हो रहा? देखो ना, मैंने 100 से ज़्यादा दरख्वास्त दी हुई हैं IG पंजाब में, 7 क्लब पे, और इधर भी दी हैं, किला गुजर सिंह के पे भी हमने ये दरखास्तें दी थी। किसी ने भी कोई बात हमारी जो ना वो नहीं सुनी। वो भी यही कहते हैं ये मजदूर, इनका हक नहीं है, वो MP है जो MN है, उनको ये कोटा दिया जाता है। देखो, जिसने कॉमर्स का डिप्लोमा किया उसको एक 1 स्केल की नौकरी तो मिलनी चाहिए ना, वो भी नहीं मिलनी चाहिए, इससे वो भी नहीं मिली। मैं 100 से ज़्यादा दरखास्त दे चुका हूँ। घर बना के कितने पैसे कमा लेते हो डेली? देखो, इधर काम कभी चलता है कभी नहीं चलता, इसका कोई वो कन्फर्म नहीं होता है। 20,000 कमा ले, 30,000 कमा ले, तो इस पर गुजारा भी नहीं होता। वो कहते हैं गरीबों को रिलीफ दे रहे हैं। देखो, जिनके यूनिट 200 यूनिट होता है उन पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। जब 200 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर टैक्स खत्म करेंगे तो हम मानेंगे ये गरीबों का साथ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आपको आटा तो दे रहे हैं मुफ्त। वो जो आटे का इन्होंने स्कीम चलाई वो गलत किया है। देखो, ये स्कीम उन लोगों की होनी चाहिए जिनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाए, जिनके नाम पे कोई जायदाद नहीं है, जब बराह रास्त उनको मिलने चाहिए। हम खानेवाल से वहाँ पे गए, उन्होंने कहा 1 थैली 2 लीटर पेट्रोल हमारा मोटरसाइकिल पे लगा, 1 थैली मिली। तो उसका बताएं क्या फ़ायदा वज़ीर आज़म को? कोई मैसेज भी नहीं आया कि थैली 1 मिली है या 3 का मैसेज है। उन्होंने 1 थैली दी, 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं ये सस्ता आटा हम फराहम कर रहे हैं। वो नाम क्या? मेरा नाम अख्तर अली है। इससे पहले मैं 7 क्लब, वज़ीर आला उस्मान बुज़ा, परवेज़ इलाही के पास जा चुका हूं। अख्तर अली साहब 100 दरखास्तें दे चुके हैं, डिप्लोमा किया हुआ है और खानेवाल से मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई किसी की सुनवाई नहीं है, ये सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और आटा जो है वो 2 लीटर पेट्रोल खर्च करके तो 10 किलो का आटा वो भी किसी किसी को मिलता है। मजीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। ये एक और साहब है, इनसे बात करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, मुनीर जवेद साबरी, नेशनल ट्रेड यूनियन। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दिन भर की मुशक्क़त का सिला देख ले साहिब। मजदूर को मेहनत में सिर्फ भूख मिली है, मजदूर को उजरत में फ़कत भूख मिली है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आटा मिल रहा था ना, वो आटा भी जनाब अली जहर और उबली हुई गंदम का आटा था। आप बताएं, उस लाइनों के अंदर लगकर मजदूर और गरीब लोग मर गए बेचारे, आज तक उनका कुछ नहीं बना। मैं आज 1 मई के हवाले से कहता हूँ,
जनाब इसहाक डार साहब को कहता हूँ कि आप 25,000 में नहीं, आप 50,000 में मजदूर पर 5 अफराद पर मुश्तमिल मजदूर का बजट बना दे, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। या फिर आप खुदा के लिए अपनी जायदादें बेचें और मजदूर की उजरत जो है कम से कम 1 लाख रुपया कर दें। 1 लाख नहीं करते तो 50,000 कर दें मजदूर की उजरत, और कम से कम पेंशन आप जो है जनाब अली 25,000 कर दें। आज आप एक पार्लियामेंटर, एक वजीर का सालाना खर्चा 10,000 रुपया है, और आपने बताएं आप अरबों रुपए 87 और 90 के करीब जनाब फौज वजीरों की भर्ती हुई है। मजदूर भूखा मर रहा है, मजदूर के घर में फाके हैं, मजदूर 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गया है। मैं इस पे यही कहूँगा, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोश है गंदुम को जला दो। ये मजदूर दुश्मन है। मैं अभी मुतालबा करना चाह रहा हूँ, मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि मजदूर की तनख्वाह अभी तुम 50,000 कर दो, वरना क़यामत के दिन इन मजदूरों का हयात होगा और तुम्हारा गिरेबान होगा। शफीकुर रहमान साहब रिटायर्ड हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, ग्रेड 1 के ऑफिसर हैं। इनसे पूछते हैं इनका महंगाई के बारे में क्या ख्याल है और इनको बैंक ने रिटायरमेंट के बाद क्या फैसिलिटेशन दी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक साहब कब रिटायर हुए हैं आप? 12 मार्च 2018 को। आप महंगाई से मुतमइन है? पैसे मिल रहे हैं बैंक से, पेंशन वगैरह? मुझे 10,000 रुपया पेंशन दे रहे हैं। 10,000 रुपया सर? बस? यस सर। इस वक्त मुझे 7 बीमारियों में मेरे ऊपर तारी हैं और 40,000 45,000 रुपया महीने का मैं दवाइयों का खर्चा, यानी कि जगह जगह अपना बैग उठा के, जैसे कि लोग फेरी लगाते हैं इस तरह मैं फेरी लगाता हूँ, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। कहा था कि बच्चों को पढ़ाओ। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? मेरे बेटी ने 5 मास्टर किए हैं। माशाल्लाह, 5 मास्टर? हाँ, और हाई कोर्ट की लॉयर है माशाल्लाह। मेरा बेटा MBA मार्केटिंग है। तो गुजर औकात कैसे होती है, गुजारा कैसे चलता है? किसी दिन दिहाड़ी लग जाती है, किसी दिन नहीं। क्या दिहाड़ी लगा? सर वो बैग उठा के कपड़ा बेचता हूँ। कपड़ा बेचते हैं। बैंक से ग्रेड 1 के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, 18वें स्केल में रिटायर्ड हुए हैं, 7 बीमारियां लगी हुई हैं और 10,000 रुपया पेंशन मिल रही है बैंक की तरफ से। ये हुक्मरानों की बेहिसी है। और वो कहते हैं जी कि मैं शॉपर में कपड़े डाल के बैग में तो कपड़े बेचता हूँ, कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लग सकती है। इन हुक्मरानों को वाकई होश के नाखुन लेने चाहिए। और 10,000 रुपया पेंशन है और 7 बीमारियां हैं, 40,000 रुपया महीने की दवाओं का खर्चा है। तो वो हाथों पे पड़े छाले भी दिखा रहे हैं कि मैं जो है किस तरह अपना गुजर औकात करता हूँ। और आँख की बीनाई भी कमज़ोर है, नहीं है ही नहीं है। अब मजीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे महंगाई के ऊपर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। मैं भी एक मजदूर लीडर हूँ और मैं खुद में एक मजदूर हूँ जो जनमन हकीकी मजदूर हूँ। जिससे कि मैं 2 बार मजदूरों के हकूक़ के लिए पैकेजेस फैक्ट्री में 2 बार मजदूरों के हकूक़ के लिए नौकरियों से बरतरफ हूँ। एक दफ़ा तो मैं सुप्रीम कोर्ट से 7 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ हूँ, लेकिन इसके बावजूद आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बहाल होने के बावजूद पैकेजेस की इंतज़ामिया ये ना 5% दे रही है ना बोनस दे रही है। वो भी मैंने केस मुआवजा कमीशन में किया है। फिर मुझे दोबारा क्रिश्चियन वर्करों को हकूक़ दिलाने के लिए, जो उनको खाना नहीं मिलता था 200 वर्करों को जो सफाई का काम करते थे, इसकी पदाश में मुझे नौकरी से बरतरफ किया गया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? आपकी गुजर औकात कैसे हो रही है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किस तरह गुजर? सर गुजर औकात तो ये है कि कभी किसी के पास काम कर लेते हैं, कभी नहीं करते। इस वक्त इतने के बुरे हालात हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तबाही मिट चुकी है। मुझे तो समझ नहीं लगती कि ये जो हुक्मरान है ये क्या कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि गरीब आवाम क्या है। कभी आज तक इतनी तनख्वाह गरीब आवाम ले रहे। मैं कह रहा हूँ इतनी तनख्वाह ये ले लें, ये 1 लाख रुपये तनख्वाह लें, अरबों रुपया खरबों रुपया मिलने फैक्ट्री इनकी हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, फैक्ट्री बंद हो रही है, इनको कोई एहसास नहीं है। महंगाई है इतनी ज़्यादा हो गई है, 300 रुपये के करीब तेल हो गया, बंदा किसी को जा नहीं सकता। 300 रुपये तेल खाने वाले की बात नहीं सर, पेट्रोल जो है वो 300 पेट्रोल
तेल जो से 300 600 रुपया 700 रुपया है, आप 50 रुपये की 100 रुपये से नीचे खाना नहीं मिलता बाजार से। 20 रुपये की रोटी हो गई या 30 रुपये का नान हो गया, किसके पास जाएं हम, कोई पूछने वाला नहीं। नाज़रीन, आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि ये डार साहब जो हैं 50,000 में किसी मजदूर का बजट बना के दिखा दें। 32,000 तो दूर की बात है, वो भी किसी को नहीं मिल रहा 32,000। इधर 20 से 25,000 रुपये। अभी मैं एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के आया हूँ, एक लड़की काम कर रही है, तो उससे मैंने पूछा कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, तो कहने लगी कि 20,000 रुपये है। तो 32,000 तो मिल नहीं रहा। अगर 32 मिलना भी शुरू हो जाए तो 32,000 में 3 बंदों का या 4 बंदों की फैमिली का बजट बनाना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेश खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।